अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिटी के एक हॉस्पिटल में चोरी हो जाती है। हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्स सभी चोर को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी पता चलता है कि चोर डेड बॉडी वाले रूम में छुपा हुआ है। डेड बॉडी वाले रूम में यहाँ कुल 6 बॉडीज रखी हुई है। तो दोस्तों, क्या आप इन सभी डेड बॉडीज को देख के बता सकते हो कि वह चोर कहाँ छुपा हुआ है? तो दोस्तों, तो सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आप इन डेड बॉडीज के सीक्वेंस देखोगे तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ तो 6 की जगह डायरेक्ट 7 है। मतलब डेड बॉडी बन के छुपने की जल्दी जल्दी में चोर 7 नंबर का लेबल लगा के छुप गया। इसी से साफ समझ आता है कि वही चोर छुपा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हमारी अगले पहेली की तरह। दोस्तों, आज के इस पहेली में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लड़की कुंवारी है, ए मस्ती परी, बी बाल परी, या फिर से मेहर। दोस्तों, सोचे और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, आप मस्ती परी को ध्यान से देखोगे तो उसके मांग में सिंदूर है। इसका मतलब वह मैरिड है। और आप बाल परी को देखोगे तो उसके गले में मंगलसूत्र है। इसका मतलब वह भी मैरिड है। लेकिन मेहर के गले में ना तो मंगलसूत्र है और ना ही मांग में सिंदूर है। इसका मतलब वह अनमैरिड है। इसका मतलब इस पिक्चर में मेहर ही कुंवारी है। तो दोस्तों, इससे आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हमारी अगली पहेली की तरह। अनन्या ने कुछ देर पहले यह एप्पल खाया था जिसे खाके वह मर गई। बालवीर यह जैसे ही देखता है वह तुरंत सीआईडी को कॉल करता है। सीआईडी वहां पहुंच जाती है तो सीआईडी को पता चलता है कि एप्पल में जहर मिला हुआ था। सीआईडी अनन्या के सभी फ्रेंड्स से पूछताछ करती है और उनकी तलाशी लेती है और तुरंत समझ जाती है कि अनन्या को जहर देकर किसने मारा है। तो दोस्तों, क्या आप इन सभी को ध्यान से देख के बता सकती हूँ कि अनन्या को जहर देकर किसने मारा है? तो दोस्तों, सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, मेहर ने अनन्या को जहर देकर मारा है। क्योंकि आप उसे ध्यान से देखोगे तो मेहर ने अपने बैग में जहर के बोतल छुपाई हुई है। मतलब मेहर नहीं, अनन्या के एप्पल में वह जहर मिलाया है और उसे मार दिया। तो दोस्तों, इस पे आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरह। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन मरा हुआ है। तो दोस्तों, सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, यहाँ जेठालाल मरा हुआ नहीं है। वह जिंदा है, नहीं तो वह इस तरह से पानी में बैलेंस नहीं बना सकता। वह पानी में गिर जाता। और बालवीर भी बहुत ही आराम से धूप सीख रहा है, लेकिन विवांश जिस तरह से पानी में फ्लोट कर रहा है वह मर चुका है। तो दोस्तों, इसकी राय क्या है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो हमारी अगली पहेली की तरह और विवान और बालवीर के बीच में झगड़ा हो जाता है, और जो इस बात पर था
वह दोनों मस्ती परी से शादी करना चाहता था, तो दोनों मस्ती परी के पास जाती है और मस्ती परी से कहती है कि बताओ आप दोनों में से किससे शादी करेंगे। तो मस्ती परी के पास एक रस्सी परी रहती है, तो मस्ती परी कहती है इस रस्सी को उठाओ, अपनी अपनी प्रति खींचो, जो इस खेल में जो जीतेगा मैं उससे शादी करूंगा। थोड़ी देर में मुकाबला शुरू हो जाता है। बालवीर और विवान रस्सी खींचने लगता है, लेकिन काफी देर मुकाबला होने के बाद दोनों में से कोई नहीं हारता और दोनों में से कोई नहीं जीता पाता। इससे मस्ती परी सोच में पड़ जाती है और तुरंत वह नया आइडिया खोज लेती है और कहती कि मैं दोनों में एक पहेली पूछूंगी, जो भी इस पहेली का सही सवाल बताएगा मैं उससे शादी करूंगी। विवान और बालवीर मस्ती परी की शर्त मान लेती है और मस्ती परी अपनी पहेली पूछती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे काटने पर लोग गाना गाने लगते हैं। दोनों में ही मस्ती परी की सोच में पड़ने लगती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन मस्ती परी का सही जवाब देगा? क्या आप बता सकते हैं? मुझे कमेंट में जरूरी बताएं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इस पहेली का सही आंसर जन्मदिन का केक। तो विवान इस पहेली का सही आंसर बता देता है और मस्ती मस्ती विवान से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आपकी राय क्या है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं।